अपने गाल को थप्पड़ नहीं मार सकते, अपने आप को चिमटे नहीं काट सकते, अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो कई बार देखा गया है बहुत से लोग जो हमारे चर्च में आते हैं, बहुत से बहनें रो करके बताते हैं कि भैया मैं उस व्यक्ति के साथ रह जाती, लेकिन क्या करूं, वो किसी को पता ना चले, सास ससुर को पता ना चले, परिवार को पता ना चले, ये सोच कर मुंह में कपड़ा घुसा के मारता है। सोच सकते हैं क्या हम शादी इसलिए किया कि अपने पत्नी को मारे, अपनी पत्नी को पीटे, उसके साथ बुरा व्यवहार करें? परमेश्वर के वचन कहता है शादी इसलिए करें कि अपने पत्नी को अपने देह के समान हम क्या कर सके, प्रेम कर सके। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि मैं अपने आप से ज्यादा किसी से प्रेम नहीं कर सकता, अपने पत्नी से अपने आप से ज्यादा प्रेम नहीं कर सकता, ऐसे लोगों को बाइबल कहते हैं शादी मत करें। आप ज्यादा कमाते होंगे, आपकी उम्र ज्यादा होगी, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए परमेश्वर का वचन कहता है कि पति अपने पत्नी को अपने देह के समान क्या करे, प्रेम करे। और कोई व्यक्ति अपने देह को नुकसान नहीं पहुंचाता। आप में से अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप को झापड़ मारता है, गुस्सा हो जाने पर, कुछ नुकसान हो जाने पर अपने आप को लाठी से मारता होगा, बेल्ट से मारता होगा, झापड़ से मारता होगा, तो हाथ खड़ा कर सकता है कि हाँ पास्टर जी आप गलत बोल रहे हैं, मैं अपने आप को नुकसान पहुंचाता हूँ। लेकिन ऐसा कोई नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है हम इसलिए शादी करना चाहिए, हम तैयार हो चुके हैं अपनी जीवन संगनी को प्रेम करने के लिए और अपने देह के समान, अपने शरीर के समान। हालेलुया। लेकिन यही पर नीचे पद में स्त्री से भी कहता है और पत्नी भी अपने पति का भय माने। पत्नी भी क्या करे, अपने पति का भय माने। भय मानने का मतलब क्या होता है? पति को डरना नहीं है, लेकिन भय मानने का मतलब क्या होता है? पति का आदर करना। आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कौन सी बात है जिससे आपके पति को चोट पहुंच सकता है, बुरा लग सकता है, उसके आत्मसम्मान को ठेस लग सकता है। बहुत बार इस बात को देखा गया है कि पत्नी जैसे अपने मायके में गई, अपने पति के मान सम्मान को भूल जाती है। माता पिता का प्रेम इतना ज्यादा भूल जाएगी कि उसके पति को सम्मान मिल रहा है, उसके ससुराल में, लड़की के मायके में उसको सम्मान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इस बात का ध्यान नहीं रखता। और कई बार पति ससुराल में ठोकर खा के, ताना सुन के, कुछ गलत बात को महसूस करके आया रहता है और घर में आते ही सारा गुस्सा किस पर उतार देता है? पत्नी पर, कि तुम्हारे बाप ने ऐसा किया, तुम्हारे माँ ने ऐसा किया, तुम्हारे भाई ने, तुम्हारे बहन ने। हमें बाइबल कहती है स्त्रियों को कि वे अपने पति का क्या करें, और वो इस बात को ध्यान रखें कि वो कोई ऐसा काम न करे जिससे उसके पति की भावना को ठेस पहुंचे या उसे बुरा लगे। हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए, स्त्री को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि बराबर वो अपने पति का आदर कर सके, क्योंकि बाइबल कहती है कि पति जो है वो पत्नी का सिर है। और हमारी पहचान कहाँ से होती है? किसी भी व्यक्ति को उसके पीठ से नहीं पहचाना जाता। जब हम पीछे से देखते हैं लोगों को तो सब लोग एक समान दिखते हैं, लेकिन हम लोगों को पहचानते हैं उसके चेहरे से। अगर हमारा चेहरा हट जाए तो हमारी कोई पहचान नहीं। आज अगर उन लोगों के बारे में देखिए जिनके पति उन्हें छोड़कर जा चुके हैं, और आज उनकी पहचान उनके पति के साथ क्या हो गई? समाप्त हो गई। स्त्री की जो पहचान है उसके पति से, उसका सम्मान, उसका गौरव, उसकी प्रतिष्ठा, उसकी बड़ाई, उसका सब कुछ कौन है? उसका पति। इसलिए बाइबल कहती है कि स्त्रियों की पति जो उनके क्या है? सिर, वो पूछ नहीं है। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि नहीं मैं अपने पति को अपने पूछ बना के चलूं, तो आपकी पहचान धूमिल होगी। आपकी पहचान क्या होगी? धूमिल होगी। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है पद 28 में, इसी प्रकार उचित है कि पति अपने पत्नी से अपने देह के समान प्रेम रखे। जो अपने पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है। और पहला पद में हमने पढ़ा, हे पत्नियों अपने पति के ऐसे अधीर रहो जैसे प्रभु को। बाइबल कहती है परमेश्वर के समान हमें अपने पति के अधीन रहने की आवश्यकता है। हम सबकी आदि माता
सारा के विषय में बाइबल गवाही देती है कि सारा अपने पति अब्राहम को स्वामी कहती थी। और आज मैं नहीं कहता आपको कि आप अपने पति को आज से स्वामी कहिए, स्वामी मत कहिए, परंतु कम से कम आपके मन में आपके पति के प्रति आदर और सम्मान होना चाहिए। जब तक पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे, एक दूसरे का आदर नहीं करेंगे और अपने देह के समान एक दूसरे को प्रेम नहीं करेंगे, वो परिवार कभी भी स्थिर नहीं रह सकता। ऐसे परिवार में हमेशा संकट मंडराता रहेगा, ऐसे परिवार में हमेशा लड़ाई झगड़ा, तनाव, मन मुटाव होता रहेगा। लेकिन हमें चाहिए, परमेश्वर वचन पति से कहता है कि अपनी पत्नी से अपने देह के समान प्रेम रखें। और मात्र इस बात को पति से ही नहीं कहता, इस बात को पत्नी से भी कहता है कि हम पत्नी भी अपने पति को अपने देह के समान क्या करे, प्रेम करे। और ये वचन मात्र स्त्री के लिए नहीं है कि अपने पति का आदर करे, ये वचन पुरुष के लिए भी है कि पुरुष भी अपने पत्नी का क्या करे, आदर करे। और कई बार हम जिस समाज में रहते हैं, बड़े मुश्किल से तो हमें इस समाज में